होती है मात्र 2 से 5 वर्ष और इसमें जो आपको इनकम आती है, वो इनकम आती है पैसिव रूप में। बात करें आजादी प्लान की तो आप लोगों के सामने ये ग्राफ दिख रहा होगा और इस आजादी प्लान, इस पैसिव इनकम पे हमारे 30% जनसंख्या काम करती है। शायद इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही प्रचलित कहावत है कि अगर आप वही सब करते हैं जो सब कर रहे हैं, तो आपको वही सब मिलेगा जो सबको मिल रहा है। और अगर आप वो कुछ काम करते हैं जो सिर्फ कुछ लोग कर रहे हैं, तो आपको वही कुछ मिलेगा जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पैसिव इनकम को अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा, एक सफेद रेखा दिख रही होगी और एक लाल लाइन दिख रही होगी। तो जैसे आप जीरो से इन दोनों को शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि शुरुआत में आपकी मेहनत तो ज्यादा है, एफर्ट्स तो ज्यादा है और पैसा कम है। तो यहाँ पर आप जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो अपने पैसे के लिए करते हैं, अपनी इनकम के लिए करते हैं। मगर 2 से 5 वर्ष बाद, एक समय के बाद ऐसा आता है कि आपकी जो व्हाइट लाइन है, जो एफर्ट्स की लाइन है, वो कम होती जाती है और इनकम की लाइन दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। मीन्स कुछ समय तक तो आप पैसों के लिए काम करते हैं, मगर कुछ समय बाद पैसा आपके लिए काम करने लगता है एंड दैट इज द पावर ऑफ पैसिव इनकम। लोग आते हैं, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि बुक राइटर। आपने बहुत सारे लोगों के नाम सुना होगा। पुराने समय में अगर हम बात करें, मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र, और अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो चेतन भगत, अमिश त्रिपाठी, रॉबिन शर्मा। यस, ये सारे लोग क्या है, ये सारे बुक राइटर्स हैं। इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने भी निश्चित समय में एक किताब लिखी और आज उनकी किताब जहां कहीं भी बिकती है, उस पर वो के सेल्स के हिसाब से, यानी कि उनकी प्रति कॉपी जो बिकती है, उनकी प्रति कॉपी पे उनके पास रॉयल्टी के रूप में इनकम जा रही है। तो उनको अब बार बार इनकम कमाने के लिए बार बार किताब लिखने की जरूरत नहीं है, दिन भर उनको उसका पैसा आएगा। साथ ही साथ इसमें आते हैं कुछ सॉन्ग रिकॉर्डिस्ट मींस सिंगर्स। उन्होंने क्या किया, अपना गाना रिकॉर्ड किया और आज उनका गाना जहां कहीं भी कैसे बिक रही है, उनके पास एज अ रॉयल्टी लता मंगेशकर जी हैं, किशोर कुमार जी थे, ओके, अरिजीत सिंह है, सोनू निगम है, ओके। आज मैं बात करूं, आज हम सबके बीच में किशोर कुमार जी नहीं है, मगर क्या किशोर कुमार जी के परिवार आज बदहाल हो गया? यस और नो, प्लीज मुझे चैट में बताएं। आज किशोर कुमार जी तो हमारे बीच में नहीं है, मगर क्या किशोर कुमार जी का परिवार बदहाल हो गया? एंड द आंसर इज नो। आज भी उनके जो सुपुत्र हैं मिस्टर अमित कुमार जी, आज भी उनके पास जो किशोर कुमार जी ने मेहनत की थी, उसका फायदा आज भी उनको मिल रहा है। आज भी किशोर कुमार जी के रिकॉर्ड किए हुए कैसेट पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहां कहीं भी दिखते हैं, उनके पास वो रॉयल्टी इनकम इन्वेस्टर्स मींस वो लोग जिनके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों अरबों रुपए रखे हैं और वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, रियल स्टेट्स में, बिल्डिंग्स में। यस, तो आज एक इन्वेस्टर की जब जब कोई रियल स्टेट का प्लॉट बिकता है तो उनके पास पैसा आता है, उनकी बिल्डिंग के अपार्टमेंट का कोई भी फ्लैट बिकता है तो उनके पास पैसा आता है। यस, उनके स्टॉक्स जब वो बेचते हैं तो उनके पास पैसा आता है। उनको बार बार काम करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो भी एक बार में काम कर लिया, वो जीवन पर्यंत उस काम का उसका बेनिफिट पैसिव इनकम के रूप में लेते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आप लोगों को पैसिव इनकम कैसी लगी? यस, है ये जबरदस्त इनकम? तो प्लीज मुझे चैट में बताएं, पैसिव इनकम आप लोगों को कैसी लगी? वेरी नाइस, वेरी ग्रेट। तो आप सभी लोगों के चैट्स आ रहे हैं यहाँ पर और आप सब लोग बता रहे हैं वेरी नाइस, जबरदस्त। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको पैसिव इनकम कमानी है, या तो आप आज से ही किताब लिखना शुरू कर दीजिए। यस, जाइए और एक बेहतरीन किताब लिखना शुरू कर दीजिए, या जाइए बहुत अच्छा सा गाना रिकॉर्ड करिए। यस, हम गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो हमारे पास पैसा है तो आज ही हम
इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते थे। तो अगर हम इन तीनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं तो यू आर वेलकम, आप तैयार हैं पैसिव इनकम के लिए। मगर अगर हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते, मैं एक किताब नहीं लिख सकता, मैं गाना रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए डायरेक्ट सेलिंग का। और यहाँ पर इस डायरेक्ट सेलिंग को हम समझेंगे कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग और क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कुछ अलग नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग वही है जो हम बरसों से करते आ रहे हैं। हम बरसों से ये डायरेक्ट सेलिंग करते आ रहे हैं। हमें कोई भी चीज अच्छी लगती थी, हम अपने किसी ना किसी जान पहचान वाले को बताते थे, हम उसको अपने नेटवर्क में शेयर करते थे। नेटवर्क किसका? हमारे रिश्तेदारों का। नेटवर्क किसका? हमारे मित्रों का। नेटवर्क किसका? हमारे जान पहचान वालों का। नेटवर्क किसका? हमारी कॉलोनी के लोगों का। हमें उदाहरण के तौर पे हमें एक मिठाई की दुकान बहुत अच्छी लगती है, हमको वहां की मिठाई बहुत पसंद आती है और हम आते हैं अपने मित्र को बताते हैं कि यस, ये स्वीट्स की दुकान है और इसका कि ये रसगुल्ला बहुत फेमस है, तुम भी जाकर लो। तो मेरा दोस्त उस मिठाई की दुकान से रसगुल्ला लेकर आता है, तो मेरे दोस्त रसगुल्ले का और उस दुकान वाले को फायदा हो गया क्योंकि मेरे फ्रेंड ने उसको परचेज किया है। था मेरे दोस्त को बेनिफिट पहुंचाने का और साथ ही साथ दुकानदार की कमाई बढ़ाने का। मगर उस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मुझे कुछ नहीं मिलता था। मगर सेम वही काम जो मुझे चीज पसंद आती थी और वो पसंद आने के बाद जब मैं अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी कॉलोनी के लोगों को शेयर करता था, तो अब शेयर करने पे मुझे कुछ ना कुछ इनकम आती है, मुझे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। एंड दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग एंड दैट्स द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है, साधारण रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें जो भी सामान मिलता है वो मिलता है खुदरा मूल्य पे, मींस रिटेल प्राइस पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मान लेते हैं हम एक प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, उसकी जो कीमत है वो है 100 रुपए, और वो सामान जाहिर सी बात है हम किससे खरीदते हैं? हम खरीदते हैं रिटेलर से। तो जाहिर सी बात है अगर हमें 100 रुपए का सामान मिल रहा है तो रिटेलर को तो 100 रुपए का नहीं मिल रहा होगा, ये सो नो, उसमें रिटेलर का भी कुछ प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो मान लेते हैं रिटेलर को वो प्रोडक्ट मिलता है 75 रुपए का, साथ ही साथ रिटेलर लेता है होलसेलर से जिसको पड़ता है 60 रुपए का, होलसेलर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से जिसको वही सामान पड़ता है 45 रुपए का, और डिस्ट्रीब्यूटर जो सामान ले रहा है कंपनी उसे 35 रुपए में मैन्युफैक्चर कर रही है, मीन्स कंपनी को जो कॉस्ट पड़ रही है वो 35 रुपए। और साथ ही साथ इन सारे लोगों के बीच में एक और आते हैं, वो आते हैं एडवर्टीजमेंट्स, जिसमें आते हैं अक्षय, शाहरुख, अमिताभ। तो आपको क्या लगता है ये लोग कितना पैसा लेते होंगे? 151 रुपए, 201 रुपए? यस, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करोड़ों रुपए लेते हैं। तो दोस्तों, आज जो आप एक 100 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो 100 रुपए में आप सिर्फ अपनी जरूरतों का सामान ले रहे हैं, मगर इस 100 रुपए में 5 लोगों की जेब में पैसा जा रहा है। आपकी जेब से 5 लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है चाहते किनकी पूरी होंगी, आपकी या इनकी? यस। तो जहां ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप सिर्फ अपनी जरूरत का सामान लेते हैं और अपनी जरूरतों को ही पूरा करते हैं, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति से आप सामान लेते हैं उस व्यक्ति की जरूरत तो पूरा कर ही रहे हैं आप, साथ ही साथ उनकी चाहतों को भी पूरा करते हैं। ठीक इसी के विपरीत डायरेक्ट सेलिंग में आप अपनी जरूरतों का ही सामान लेते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, और अपनी जरूरतों को पूरा करते करते अपनी चाहतों को भी पूरा करने लगते हैं, क्योंकि आज यही जरूरत का सामान आप डायरेक्ट सेलिंग से लेते हैं। और जब यही जरूरत का सामान जब अपनी डायरेक्ट सेलिंग से लेते हैं, तो जो सामान 100 रुपए का आपको पड़ रहा था और बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन है, उसी को कंपनी कमीशन के रूप में आपकी जेब में वापस से रख देती है। तो आप ही अपनी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप ही अपनी कंपनी के अक्षय कुमार हैं, आप ही अपनी कंपनी के अमिताभ बच्चन हैं, और आप ही अपनी कंपनी के मालिक हैं। और इसीलिए आप
आपकी चाहतें पूरी होती हैं और आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं। आप लोग बहुत आसानी से ये फ़र्क देख उनका सकते हैं, 2 महिलाएँ बनी हुई मानना हैं। है कि हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, बट ये जो प्रोडक्ट्स है ये तो एक माध्यम है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के द्वारा इन माध्यम के द्वारा हम चाहते हैं कि जो भी लोग इन प्रोडक्ट के यूज करने के लिए हमारे साथ आए और रिकमेंड करने के लिए हमारे साथ आए, वाकई उनको आजादी मिले। और समीर मोदी जी का कहना है कि मैं इस कंपनी से 1 रुपए भी प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जो भी पैसा इस कंपनी में आए, मैं उसको लोगों में बांट दूं, जैसे लोग फाइनेंशियल रूप से आजाद हो, आर्थिक रूप से आजाद हो, अपने सपनों को जी सके। और वो कहते नहीं है, वो करके भी दिखाते हैं। तो एक एक ऐसी कंपनी जिसके पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट माध्यम है, बट सिंगल एम समीर मोदी सर का है, आजादी टू ईच एंड एवरी इंडियंस। जो भी हमारे साथ आए, आर्थिक आजादी, एक फाइनेंशियल आजादी, एक अपने सपनों को जीने की आजादी। और अगर हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज आज का नहीं है, मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज 1933 में स्टार्ट हुआ था। शायद जो 250 लोग हम लोग इस जूम पर हैं, हम लोग तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, हम लोग बॉर्न भी नहीं हुए होंगे। आज 80 साल हो गए मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज को। इसकी शुरुआत करी थी स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने, जिन्होंने 400 रुपए से बेगमाबाद नाम की जगह पर भारत की पहली शुगर फैक्ट्री डाली थी। वो बेगमाबाद जगह जगह अब मॉडर्न टर्म्स में अगर हम उसका नाम जाने तो मोदी नगर नाम से जानने लगी है। तो मोदी नगर में शहर स्टैब्लिश करने वाले स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी जी थे, जिन्होंने 1933 में स्टैब्लिश किया। 80 दशक पुरानी कंपनी है और इन्होंने भारत सरकार को उद्योग डालने में सेना की मदद, लड़ाई के दौरान वर्ल्ड वार में मदद करी। और अगर आप चित्र में देख सकते हैं, ये स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ हैं और 1968 में जो उन्होंने योगदान दिया भारतीयों को, उसके लिए इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। आगे जो देखभाल कर रहे थे वो श्री के मोदी जी कर रहे हैं, जो इस समय अभी कुछ महीने पहले जो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज के मोदी जी का जन्मदिन भी है और आज के मोदी जी लीड कर रहे थे राय बहादुर गुजरमल मोदी जी के बाद। उन्होंने इस बिजनेस को आगे फैलाया और तकरीबन 90 से ज्यादा देशों में इस बिजनेस को आगे लेकर गए और 28,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे। और साथ ही साथ के मोदी जी के बाद इस बिजनेस को जो देख रहे हैं वो एक विजनरी, एक यंग, एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी मिस्टर समीर मोदी जी। मोदी केयर फाउंडर मेंबर है आईडीएसए की। आईडीएसए मींस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जैसे आईआरडीए होता है जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, टेलीकॉम को रेगुलेट करने वाली एक और बॉडी होती है, ठीक है। इसी तरह आईडीएसए होता है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को क्या कहते हैं, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज उनको रेगुलेशन करता है, उसमें मोदी केयर फाउंडर मेंबर रहा है। लाखों लाखों कंसल्टेंट्स मोदी केयर के साथ जुड़ रहे हैं आज। विनर ऑफ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी हम फॉलो करते हैं हर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। प्रोडक्ट रेंज लाजवाब, वाओ। मतलब जब ये स्लाइड आती है मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं मैं एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूं जिसके पास 500 से ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। और आज इस स्लाइड को देखकर इतनी खुशी हो रही है। आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करो, क्या मोदी के पास हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है? जी है। सर हम तो फीमेल हैं, हमें तो स्किन और कलर चाहिए, वेलकम टू मोदी केयर। श्लोका है, अर्बन कलर है। सर मुझे तो घी, पराठे, पास्ता, ये सब मेरे घर में बहुत पसंद है। फूड एंड बेवरेजेस है हमारे पास। सर पेस्ट है क्या, सोप है क्या आपके पास? जी हाँ बिल्कुल है। पर्सनल केयर है हमारे पास। सर कपड़े धुलने से रिलेटेड कोई कोई दाग साफ करने से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है? जी हाँ, लॉन्ड्री केयर है हमारे पास। सर आजकल कोरोना चल रहा है, फर्श वर्श नीट एंड क्लीन करना है, डिसइंफेक्टेंट करना है, क्या होम केयर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं? लाजवाब होम केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सर मैं तो किसान हूँ, क्या मोदी केयर के पास किसान के लिए प्रोडक्ट है? किसान तो हमारी जान है, मोदी केयर के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। सर नई गाड़ी ली है, क्या मोदी केयर के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी गाड़ी बढ़िया रखे, चमचमाती रहे? जी हाँ, हमारे पास ऑटो केयर का प्रोडक्ट है। सर कॉस्मेटिक तो है, लेकिन आज एक पार्टी में जा रही हूं मैं, कुछ ज्वेलरी है आपके पास? जी हमारे पास ज्वेलरी भी है। प्रवीण जी मैंने सुना है कि बहुत लोग आजकल हैकर्स बहुत हैं, मैं अपने मोबाइल और लैपटॉप को सेफ रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा अकाउंट कोई ना हैक करे, तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास माइटी गार्ड के रूप में। सर हम इस बिजनेस को टाइमली करना चाहते हैं, मैं बहुत प्रोफेशनल आदमी हूँ, हर चीज में टाइम से चाहता हूँ, तो समीर मोदी वॉचेस है हमारे पास। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रोडक्ट कैटेगरी लाजवाब है हमारे पास और ये प्रोडक्ट कैटेगरी बढ़ती जा रही है। अभी 150 प्रोडक्ट पर और रिसर्च चल रहा है और आज मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन
के अंतर्गत पहली भारतीय डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी मोदी केयर और एकमात्र कंपनी जिसके पास इतने सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट्स की रेंज है हमारी। साथ ही साथ अगर अब आइए देखें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, इससे पहले कि मैं एक लाजवाब पर्सनालिटी से आपको मिलवाऊं कि मोदी केयर में पैसा कैसे आता है। मोदी केयर आपको 62% का पे आउट देता है। दूसरी सबसे अच्छी चीज है एक्यूमुलेटिव प्लान है, मींस जो मैंने लास्ट मंथ किया वो भी आगे कैलकुलेट होगा। सैलरी मुझे मिलती है पिछले मंथ के काम का पैसा मुझे नहीं मिलता, लेकिन मोदी केयर पिछले मंथ को ऐड करता है, नए मंथ में आपको एक्यूमुलेशन के थ्रू पैसा देता है। टाइटल्स फॉर लाइफ टाइम है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं नुकसान हो गए तो क्या होगा, नुकसान आपको होना ही नहीं है, क्योंकि ना तो आपको शॉप खोलनी है, ना आपको इन्वेंटरी रखनी है बहुत करोड़ों लाखों की, ना आपको जॉब पे लड़के रखने हैं। आपको तो जो मार्केट से सामान यूज करते हैं तो मोदी कैसे सामान यूज करना है और लोगों को बताना है। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एट इंडियन प्राइस। सबसे अच्छी बात है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, मींस आप प्रोडक्ट ले जाओ, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको समझ में नहीं आता, 30 दिन के अंदर हमको खुला हुआ वापस कर दो। 25% तक यूज किया गया हो, 30 दिन के अंदर वापस कर दो, अपना पूरा पैसा वापस ले जाओ। और ट्रेनिंग सिस्टम है लाजवाब। आप नए हो सकता है आप इस तरह से ना बोल पाओ जिस तरह से हम समझा रहे हैं, हम भी नहीं बोल पाते थे पहले। हम मनाते थे भगवान आंधी पानी आए लोग ना आए, अगर लोग आ जाते थे हमारे सामने तो हम बोल नहीं पाते थे। लेकिन ये ट्रेनिंग मोदी केयर की है कि आज हम धड़ल्ले से बोल रहे हैं। आज बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं जो कभी घर से नहीं निकली, और जब आप जूम मीटिंग या स्टेज पर देखो इतना लाजवाब बोलती है। तो ये मोदी केयर के प्लान है। लेकिन आइए देखते हैं मोदी केयर आपको इनकम कैसे देता है। मोदी केयर इनकम आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मोदी केयर आपको 8 तरीके से लाइफ लॉन्ग इनकम दे सकता है। यानी कि आप प्रोडक्ट यूज करके और लोगों को रिकमेंड करके अगर चाहो तो 8 तरीके से लाइफ लॉन्ग इनकम कमा सकते हो। और यहाँ बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। हमारी हाईएस्ट अर्नर सुरेखा जी हैं, ऑन एन एवरेज 60 to 70 lakhs का चेक। जबरदस्त 8 एरियाज ऑफ इनकम। और अभी तो अगले 5-7 मिनट में मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहा हूं। अक्सर लोग कहते हैं जी ये दिल्ली, पूना, बॉम्बे का बिजनेस है। मैं कहता हूं ये हर उस शहर का बिजनेस है और हर उस व्यक्ति का बिजनेस है जिसके सीने में आग लगी हो और जिसके कुछ सपने हैं। क्योंकि जिस पर्सनालिटी से मैं आपको आगे मिलाऊंगा वो एक छोटे से शहर से है, लेकिन लाजवाब बिजनेस करते हैं वो। तो ये इनकम का स्रोत है। आइए देखते हैं इनकम आती कैसे। देखिए इस बिजनेस में आपको 3 काम करने हैं। पहला काम सामान को खुद इस्तेमाल करना है, दूसरा काम लोगों को इस्तेमाल करवाना है, और तीसरा काम लोगों को लाना है, अपने जैसे लोगों को अपनी टीम बनानी है। क्योंकि टीम बनेगी तो टर्नओवर बढ़ेगा। और जब आप आते हैं और अपने घर के लिए सामान यूज करते हैं आपको फायदा होता है। अब आप कहेंगे प्रवीण जी फायदा कैसे होता है, मैं तो मार्केट से सामान लेते आई थी, आज तक फायदा नहीं हुआ। और अभिषेक जी ने अभी आपको दिखाया उस लेडी का क्या हाल है, बेचारी मायूस है, कमर पे हाथ रखी है, पर्स से पैसे गिरते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा दुकानदार एमआरपी रेट पर देता है। लेकिन यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हो एक लेडी खुश है और हाथों में उसके 2-2 हजार रुपए की नोट की गड्डी है। क्यों? क्योंकि वो मोदी केयर की कंसल्टेंट है। उसने अपने घर के लिए बचत करी जब उसने मोदी केयर से प्रोडक्ट लिए। क्योंकि मोदी केयर जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, मोदी केयर आपको एमआरपी रेट पर नहीं देता, मोदी केयर आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस रेट पर देता है, जो कि ऑन एन एवरेज अप टू 20% लेस होता है। यानी कि अगर एमआरपी 120 रुपए है तो वो प्रोडक्ट आपको 100 रुपए का पड़ेगा, यानी कि उस प्रोडक्ट पर आप 20 रुपए बचाओगे। अगर राशन का महीने का आप 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, ऑन एन एवरेज 4-5 हजार का तो राशन हो ही जाता है। अब आप 4,000 का राशन मार्केट से ले रहे हो, आपको 4,000 का पड़ेगा। 4,000 का राशन मोदी केयर से ले रहे हो, और अगर मैं 15% भी देख लूं 4,000 का, तो 600 रुपए हो गए। तो आपके 600 रुपए बचत होगी जब आप अपने खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जब आप किसी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार को बताओगे तो आप उनको एमआरपी पे दोगे, आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिला था। अब मेरे एक रिश्तेदार ने मुझसे 4,000 का लिया, मैंने उसको 4,000 का दिया, बट मुझे तो वो 3400 का ही पड़ा था, तो मैंने 600 रुपए बचा लिए जब मैंने एक रिश्तेदार को दिया। अब आपके जानने वाले तो हजारों होंगे, बट अगर आपसे 10 लोग भी प्रोडक्ट लेने लगे महीने के, तो 600 इंटू 10 कितने हो गए लेडीज एंड जेंटलमैन? 600 इंटू 10 हो गए 6,000 रुपए। 600 रुपए आपने बचाए अपने घर पर इस्तेमाल करके, और 10 लोगों को रिकमेंड करके आपने 6,000 रुपए कमाए। तो ये पैसे कम नहीं होते। और कोरोना काल में 6600 से 7,000 रुपए घर आ गए अगर यूज करके और रिटेल करके, तो मजा का मजा ही है। इतना तो टीचिंग जॉब दिन भर मैं देख रहा हूँ, टीचर्स को जूम मीटिंग पे लगी हुई है, पूरे दिन प्रिपेयर कर रही है, सैलरी आधी आ रही है। सैलरी बहुत से स्कूल दे ही नहीं रहे। इससे अच्छा हाउसवाइफ मोदी केयर का काम रिकमेंड करना शुरू कर दे। 6-7 हजार रुपए तो रिटेल और सेल्फ यूज करके ही आ गए।
और सबसे बड़ा मजा, जो असली चीज है इसकी, वो है लॉयल्टी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जितने भी नए लोग हो आज इस जूम पर, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप हर महीने राशन लेते हो। शायद आंसर ये नहीं होगा कि प्रवीण